नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अद्भुत क्रमांक के विषय में। आप सभी तो जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी श्री महाराज जी को हनुमान चालीसा कितनी प्रिय है। जिस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का पाठ महाराज जी के समक्ष करते हैं तो उससे बहुत सारे लाभ जानते हैं। श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने की सही विधि क्या है जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। अगर आप ये जय कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा का सही से पाठ कर रहे हैं और अपने जीवन में नियम बनाकर लाभ अर्जित करें तो उसके लिए हनुमान चालीसा को सही प्रकार से पढ़ने की विधि क्या है। तो आज हम इसी क्रमांक के विषय में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते ही हैं कि श्री हनुमान चालीसा अपने आप में एक संपूर्ण पाठ है जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारे लाभ को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हनुमान चालीसा को नियमित पढ़ते हैं, कई लोग मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने का एक सही प्रकार भी होता है, सही माध्यम भी होता है। अब बात करते हैं नियम की, जो नियम आपको अनुसरित करना है। पहला नियम है कि अब देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग उनका श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते। आह्वान का आशय है कि आप पाठ करने से पहले उनसे अपने इष्ट देवता को याद करें। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रभु राम जी का आह्वान करना चाहिए। आह्वान किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आप प्रभु श्री राम का नाम ले सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। सब कुछ आपको अपने वाक्य अपने शब्दों में करना है। पाठ करने से पहले आपको अपने इष्ट श्री हनुमान जी और राम जी को जरूर से याद करना है। दूसरा नियम क्या है? देखिए, दूसरा नियम है कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का वैसे तो कोई नित्य समय नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए आपको। कई लोग अपना जब मन करता है तब उसका पाठ करते हैं, जब मन करता है तब नहीं। तो यह गलती कई लोग करते हैं। अब देखिए, आप क्या कर रहे होंगे कि अभी आपका मन कर रहा है, कोई समय नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि समय निर्धारित करना है। समय निर्धारित का आज यहाँ पर यह है कि जब आपको लगे कि आप अभी अंतर मन से प्रभु को याद करने के लिए यह समय आपके लिए सुनिश्चित है, आपका एक ऐसा समय जब आप पूर्ण रूप से तैयार है प्रभु का आह्वान करने के लिए। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा सहृदय पाठ ना किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर समय निर्धारण का आशय है कि एक ऐसा समय बनाएं जब आप प्रभु से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर निर्धारण राशि यही है कि अब बात करते हैं अगले तीसरे नियम की। आपको एक ऐसा उपयुक्त स्थान ढूंढना है जहाँ श्री हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर के ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। खासकर यह आपके घर के पूजा स्थल, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पैलेस से नियुक्त स्वच्छ और पवित्र की गई जगह पर आपको पाठ करना चाहिए। क्योंकि अभी कभी चाहेंगे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का वहां पर आपको बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं। व्यवधान किसी कार्य में भी आते हैं, जो कार्य संपूर्ण
संधि आपको इच्छा से यही कीजिए जहां पर आपको लगे कि यह स्थान मेरे लिए उपयुक्त है। ऐसे स्थान का चुनाव आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि वे दोहे नहीं पढ़ते। हनुमान चालीसा का अभिन्न अंग है जो दोहे होते हैं। दोहे अपने आप में एक सूक्ष्म सी प्रार्थना है जिसको करने से आपकी प्रार्थना प्रेषित हो जाती है। पाठ के साथ साथ तो दोहों को पढ़ना याद करना मत भूलिए। अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा की पुस्तक से करते हैं वह भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कंठस्थ है वह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोहों को पढ़ना उसका पाठ करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यह भी हनुमान चालीसा का एक अभिन्न अंग है जो आपको हनुमान चालीसा के पाठ को सार्थक प्रार्थना आपकी समर्पित कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। यह कुछ सूक्ष्म से नियम मैं आपको बता रही हूँ। सूक्ष्म लेकिन इनकी बात में एक गहराई है जो आपको बहुत सहायता करेगी श्री हनुमान चालीसा को संपूर्ण रूप से समर्पित करने में। अब आता है अगला नियम अर्पण का। अब देखिए अर्पण क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उसकी चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके तुलसी की माला जनेऊ पहनाकर भाव से अपनी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ते, बस यूं ही पढ़ लेते हैं जैसे कोई पाठ है। यहाँ पर खाने का अर्थ यह नहीं है अगर आप किसी प्रकार से बस स्वीकार्य नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप यह नियम आप आपसे जोड़ लेते हैं, आप हनुमान चालीसा का फल मिलन होगा। अब यह कई गुना आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह वह पवित्र और सही तरीके हैं जिस पर से आप हनुमान चालीसा को लोगों को समर्पित कर सकते हैं। देखिए, यह नियम वैसे तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी जिनको थोड़ा समय ज्यादा मिलता है, और जैसे वृद्ध लोग होते हैं उनका पूजा विधि विधान में बहुत ध्यान रहता है, तो यह नियम उनके लिए बहुत ही सटीक होगा। और अगर आप कोई कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, थोड़ा कम समय मिलता है, पर ये नियम आप भी कर सकते हैं। आप भी आसानी से इसे कर सकते हैं। खाने का अर्थ यही है आपकी पूजा सही प्रकार से ईश्वर तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम आपका क्या सिखाना चाहता है? अगला नियम है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको किस स्वर में करना है, कैसे स्वर में इसको आपको करना है। देखिए, मैं अगर आपको स्वर की बात करूं, ध्वनि की बात करूं, तो मध्यम स्वर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं, यह एकदम नीचे स्वर में पाठ करते हैं। यह गलती हो जाती है, क्योंकि जब आप स्वर पर ध्यान देते हैं, बहुत ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उससे क्या होता है कि आप कई शब्दों को गलत उच्चारित करते हैं। इसकी वजह से आप शुद्ध रूप से उसका पाठ नहीं कर पाते, और कोई भी इसका नहीं चाहेगा कि भक्ति विधि विधान से जो हो रही है लेकिन अशुद्ध हो जाए, वह भी एक भूल है। इस प्रकार से बहुत नीचे स्वर में भी नहीं करना, जिससे क्या आपको आत्मविश्वास की कमी लगने लगे। कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी, तो पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर पूरे मनोयोग में बैठकर आप प्रभु का नाम लें, प्रभु का ध्यान करें। हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करें, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा भी नहीं। इससे क्या होगा, आप एकाग्रचित मन से करेंगे तो आपका जो चित्त है वह बहुत शांत होगा, आपकी प्रार्थना प्रभु तक आसानी तक पहुंचेगी। और यह भी एक तरीका है जिससे आप हनुमान चालीसा का पाठ शुद्ध कर सकते हैं। अब अगला नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह क्या है? अगला नियम है पवित्रता का, जो कि आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। प्रभु श्री हनुमान जी हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्र, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान बहुत अधिक रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं,
उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इस प्रकार से या उन मुश्किल दिनों में इसका पाठ करने से बचें। और मैं यही कहना चाहूंगी कि उस दौरान, मुश्किल दोनों के दौरान, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ मन से, अंतर मन से करें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। उससे आप अपना चुनाव कर सकते हैं। इन दोनों में अगर आप इस पाठ को नहीं करना चाहेंगे स्वच्छता के चलते, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर पवित्रता से, सच्चे मन से, साफ सफाई के साथ किया जाए, यह बहुत ही लाभकारी है। इससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा समय मिलता है, जो थोड़ा कार्य क्षेत्र से मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं इससे एक नियम को जोड़ना चाहूंगी कि वे दीपक ज्वलन, हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करें। दीपक में जो बाती लगी है वह किसी भी प्रकार की शक्ति है, जिसमें कोई भेद नहीं है। बस ध्यान रखें कि अगर आप दीप प्रज्वलित करने से साहरिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यह पाठ पूर्ण रूप से समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। इसके अलावा यह बात हो गई नियम की। तो इस प्रकार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, आप इन कुछ नियमों को ध्यान रखते हैं, तो अवश्य रूप से आप पर श्री हनुमान जी की, श्री महाराज जी की कृपा जरूर ही होगी और आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपके लिए लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।